Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So अब तक लास्ट क्लास में, लास्ट सेशंस में हमने पूरी जो एग्रीकल्चर चैप्टर है आपकी वो कंप्लीट हमने कर लिया था और मैंने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं वही लेकर आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर चैप्टर से, उनका मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। राजू ओन्स अ फार्म इन तमिलनाडु, ठीक है। ही विशेस टू कल्टीवेट आइदर जूट और शुगर केन, मतलब राजू के पास एक फील्ड है तमिलनाडु में, उसको जूट या तो शुगर केन कल्टीवेट करना है। He shall cultivate which crop out of these two, keeping in mind the conditions required for their growth। अब क्या है, अब आपको ये तो बहुत अच्छा सा कहानी लग रहा है एक कि ठीक है, राजू के पास क्या क्या है, एक फार्म है, उसे या तो जूट या तो शुगर केन करना है क्रॉप, लेकिन क्या किया जाए उसको समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत अच्छा सा स्टोरी लग रहा है, लेकिन इस स्टोरी के पीछे क्या है, क्वेश्चन छिपा हुआ है, जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जूट और शुगर केन जो क्रॉप है उन दोनों के फेवरेबल जो क्लाइमेट है, रेनफॉल है, वो किन किन जगहों में हो सकती है वो आपको याद करना है, ठीक है। और तमिलनाडु, साथ ही साथ तमिलनाडु का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का क्लाइमेट है, सॉइल किस तरह का है, तो उस हिसाब से हम ये आंसर को बनाएंगे और हम देखेंगे कि राजू को शुगर केन कल्टिवेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, जूट कल्टिवेट करना चाहिए। तो क्या है आंसर, ही शुड कल्टिवेट शुगर केन। अब शुगर केन क्यों कल्टिवेट करना चाहिए, एज द जोग्राफिकल कंडीशंस इट रिक्वायर्स आर अवेलेबल इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का सॉइल है, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, वो किसको प्रेफर कर रहा है, किस चीज़ को सपोर्ट करेगा, वो करेगा शुगर केन को सपोर्ट। नाउ क्यों करेगा, शुगर केन ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और शुगर केन को वही क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। नाउ रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री, ठीक है, तो ठंडा नहीं है, 21 एंड 27 डिग्री में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। Needs an annual rainfall between 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। और एक चीज़, जो यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, बिकॉज क्या है, वहाँ पे सीज है, राइट, साउथ में सीज है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो क्लाइमेट है वो हॉट भी होगा एंड ह्यूमिड भी होगा। नाउ जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए होगा। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वराइटी ऑफ सॉइल्स एंड needs manual labor from sowing to harvesting। मैनुअल लेबर मतलब इंटेंस लेबर की ज़रूरत होती है, जो कि तमिलनाडु के लोग, जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो ग्रो करने में बहुत इजी होगा। सो इन सारे जो कंडीशंस हैं, इन सारे जो पॉइंट्स है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो शुगर केन कल्टिवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, राजू को जूट की खेतीदारी छोड़ देनी चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, शुगर केन को कल्टीवेट करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। 1980s एंड 1990s में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया है। अब क्या क्या है वो सब, ठीक है, हम देखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। जो वो स्टेटमेंट दिया गया उसको एग्जाम्पल के
साथ कैसे सपोर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ क्या क्या कैसे करेंगे, हम जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, हम उसे सपोर्ट तो नहीं कर सकेंगे। तो आइए क्या क्या किया है उन्होंने, हम देखते हैं। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स, फायर्स एंड डिजीजेस, ये आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंडर में आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स तक भी लिख सकते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC स्कीम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, PAIS, ये भी इंट्रोड्यूस किया है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन। सो ये सब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गया जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, किसके लिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए, ठीक है। नाउ अब क्या है, ये तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वर प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इरिगेशन मॉडर्नाइज्ड, मॉडर्न यूज कर रहे हैं मेथड्स इरिगेशन के लिए। लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट्स बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट्स दिए गए हैं फार्मर्स को, क्यों, ताकि उनका क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। सो ये सब हो गया टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, एंड लास्ट में क्या था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स था। तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पूछा गया है, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल, इनका 3-3 एग्जाम्पल या 4-4 एग्जाम्पल भी अगर आप दे देते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इतना लिख के हाइफन देकर आप ये लिख सकते हैं कि दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड और दिस वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन के लिए, कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इसको सपोर्ट करने के लिए और एग्जाम्पल देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डिफरेंस बिटवीन किस बारे में दिया है, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में दिया है, एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए दिया है। लेकिन अब आपका ये जो है, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का भी आ सकता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भी आ सकता है, या फिर प्लांटेशन एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग का आ सकता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का आ सकता है, ठीक है। ऐसे चेंज करके किसी भी दो चीज़ के बारे में, दो फार्मिंग के बारे में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंड इस क्वेश्चन के आने का 80% चांसेस है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस। नाउ यहाँ पे क्या है, कमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। नाउ यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स। नाउ कमर्शियल फार्मिंग हमें पता है, जो दूर दूर तक एक ही सीड या एक ही क्रॉप हमें दिखता है, बिजनेस के लिए यूज होता है, ये उसे क्या कहते हैं हम, कमर्शियल फार्मिंग। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होगी, फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होंगे, ठीक है। लेकिन सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ये उसका ऑपोजिट है, ये लेबर इंटेंस है, ठीक है, लेबर को वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो लेबर इंटेंस है। नाउ हाई प्रोडक्टिविटी फॉर कमर्शियल पर्पस, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, हाई होती है। क्यों, इसमें इतने सारे सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ होते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी। ऑन द अदर हैंड इसकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं
नेचुरल क्लाइमेट, वाटर जो कि रेन से मिलता है, मॉनसून से आता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की, उस पर ये डिपेंड करता है क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इसीलिए इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक टाइम के बाद जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स, ठीक है। जो दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स, जो कमर्शियल फार्मिंग है वो मॉनसून पे डिपेंड नहीं करती है। एंड ये जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये मॉनसून पे डिपेंड करती है। मैंने जो कहा अभी, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है मॉनसून पे डिपेंड करता है। इसका जो वाटर है वो किससे मिलता है, मॉनसून से आता है। नाउ यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, बिकॉज बहुत सारे क्रॉप्स की ज़रूरत होती है, बहुत खाने की ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, तो हर किसी का पेट भरने का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए मॉडर्न टूल्स यूज़ होते हैं ताकि बहुत जल्दी फार्मिंग हो, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, प्रिमिटिव टूल्स से ही काम चलाना पड़ता है, दाव, आरी वगैरह इन सब से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो आई थॉट कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मे कम इन योर एग्जाम। तो एग्रीकल्चर चैप्टर से मुझे लगा ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंसी आए, ये अलग जो भी मैंने जो भी वीडियोस में बताया आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, तो ये अलग कोई भी फार्मिंग, दो फार्मिंग के बारे में डिफरेंस पूछ सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएंगे। सो अगर आपको और भी कुछ डाउट हो और आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो पुट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली आपको सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, मैं उनका वीडियोस मैं बना के आपको जो आंसर्स है वो बताऊंगी। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।